हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 का जो हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटेंसी का, वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब स्टूडेंट न्यूमेरिकल कुछ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम प्रोराटा बेसिस को समझेंगे। जब एक कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है और जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो कंपनी किस तरीके से अपना अलॉटमेंट करती है। क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, एक ईस्टर्न कंपनी लिमिटेड है और विद एथोराइज्ड कैपिटल, इनकी जो एथोराइज्ड कैपिटल ना वो ₹10 लाख इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। देखिए 10 रुपये का एक शेयर है। आप समझ सकते हैं जब 10 रुपये का एक शेयर हो और 10 लाख की कैपिटल हो तो इसका मतलब 1 लाख शेयर हैं। आप डिवाइड करके बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि 1 लाख शेयर होंगे, 10 से इंटू करोगे तो फिर 10 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं बट कंपनी ने इशू किया है 50,000 इक्विटी शेयर, ओनली 50,000 इशू किया है। जब कंपनी 50,000 शेयर इशू करती है तो हम लोगों को एंट्री जो करनी है वो 50,000 से करनी है। और ये शेयर जो है एट प्रीमियम इशू किए गए थे 3 रुपये के, राइट, ₹3 प्रीमियम है पर शेयर। अब देखिए अमाउंट किस तरीके से कंपनी मंगाती है वो हम देख लेते हैं। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ₹3 इन्होंने मंगाया है। अलॉटमेंट के टाइम पर ₹5 मंगाया, जिसके अंदर इंक्लूड ₹3 है एज अ प्रीमियम। उसके बाद देखिए फर्स्ट कॉल इन्होंने क्या किया, आफ्टर 3 मंथ किया है अलॉटमेंट के बाद, ₹3 का प्रीमियम वो मंगाया इन्होंने फर्स्ट कॉल पर। बट अब बात आती है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड द बैलेंस एज वैन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होगी तब ये लोग उसके बाद मंगाएंगे। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव 60,000, 60,000 रुपये की एप्लीकेशन आ गई है, जबकि हमने इशू कितना किया था 50,000। एप्लीकेशन 10,000 ज़्यादा आ गई है, ठीक है, 10,000 नंबर ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई है। एंड द डायरेक्टर अलॉटेड द शेयर एज फॉलो, तो डायरेक्टर ने इस तरीके से अलॉट किया है, ये आपको समझना है, ठीक है। इसको हम प्रोराटा अलॉटमेंट भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रोराटा किस तरीके से करते हैं उस पर अच्छे से फोकस कर लोगे ना, एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हम इसको अच्छे से फोकस कर लेंगे, आप फिर से प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 क्वेश्चन और कर लेना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, इतना कुछ मुश्किल भी नहीं है। अब देखिए क्या हुआ था, एप्लीकेंट 40,000 के जो थे, कुछ लोग होंगे जिन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया होगा टोटल, तो उनको तो फुल अलॉटमेंट कर दिया गया, राइट। अब उसके बाद आ जाओ, एप्लीकेंट जो 15,000 की डिमांड कर रहे थे, उसमें एक नहीं कई एप्लीकेंट्स होंगे, उनको हमने 8,000 का अलॉटमेंट किया था। ऐसा ही डिटेल हम लोगों को दे दी गई है। एप्लीकेंट जो 5,000 की डिमांड कर रहे थे उनको 2,000 दे दिया। अब आप ये देखिए ना, इनको तो फुल दे दिया गया, 40,000 की डिमांड कर दी शेयर की, तो फुल मतलब 40,000। अब आप ये देखिए कि एप्लीकेंट 40, 15 और 5 टोटल हो गया 60, तो 60,000 के एप्लीकेंट्स हो गए जिन्होंने अप्लाई किया था। शेयर हमारे पास 50 थे ना, तो देखियो देखते हैं कि क्या 40,000 तो यहाँ पर और 8,000 और 2,000, तो टोटल मिलाकर आ गया 50,000। तो 60,000 को इस तरीके से हमने दिया था, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है कि ऑल द मनी ड्यू ऑल अलॉटमेंट रिसीव्ड, जितना भी अलॉटमेंट पर ड्यू था सारा रिसीव हुआ। अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, अच्छा बहुत कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली मेड, पहली कॉल मंगाई गई थी, ठीक है। एंड द मनी रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ, क्या हुआ कि फर्स्ट कॉल मंगाई गई थी, लेकिन क्या हुआ 100 शेयर पर पैसे नहीं आए कॉल के, फर्स्ट कॉल के, ठीक है। ये एरियर वाला पॉइंट है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो फोकस आपको कहां पर करना है, प्रोराटा पे, ठीक है। सो गिव द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री आप लोगों को करनी है। साथ में देखिए इन्होंने कहा है बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है ना, और कैश बुक के लिए भी बोला था, लेकिन हम लोग पूरा तरीके से फोकस कर रहे हैं फिलहाल जनरल एंट्री पर, ठीक है। हम लोग कैश बुक किस तरीके से मेंटेन किया जाता है 11th क्लास में हमने समझा था। जब हम कैश बुक बनाते हैं ना तब बैंक की एक भी जनरल एंट्री हम नहीं करते हैं, ठीक है। जब बैंक वाली ना करके सीधा कैश बुक में कर सकते हैं, लेकिन हम पूरा फोकस करेंगे अभी अपना जनरल एंट्री पर ही, ठीक है। और बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है तो लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको बैलेंस शीट के बता देंगे, ठीक है। तो फिलहाल फोकस कर रहे हैं हम क्या, किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट 1, 2, 3 ये जो दिए हुए ना,
इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है प्रोराटा का ही, और एक टेबल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप ये मानिए कि आपको हमेशा बनानी पड़ेगी, और बनाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सारी डिटेल उसके अंदर आ जाती है, फिर सीधा क्वेश्चन आप लोगों को करना रह जाता है बस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 कॉलम इसके रेडी करते हैं। कितने? 8। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम देख लेते हैं किस तरीके से 8 कॉलम हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये देख लेते हैं 8 कॉलम बना लेने। इस तरीके से सबसे पहला जो हमारा कॉलम रहेगा वो है सीरियल नंबर। क्या रहेगा? सीरियल नंबर। दूसरा जो कॉलम हमारा रहेगा वो है अप्लाइड शेयर। क्या रहेगा? अप्लाइड शेयर। ध्यान रखें आप, ठीक है, क्या लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है अप्लाइड शेयर। कितने के लिए लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद एक कॉलम बना देते हैं, जिन्होंने अप्लाइड किया तो हमने अलॉटेड कितना किया, तो लिखेंगे अलॉटेड शेयर। राइट, ये क्या है हमारा अलॉटेड शेयर। ये ऊपर वाला था अप्लाइड। राइट, अप्लाइड ये है अलॉटेड शेयर कितने, चलो शेयर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम अपना अमाउंट लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड। क्या लिखेंगे? टोटल अमाउंट रिसीव लिख देंगे, टोटल जितना भी अमाउंट रिसीव होगा अमाउंट, ठीक है, रिसीव्ड। रेडी। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में कि जितना भी अमाउंट रिसीव हुआ होगा ना तो उसका एडजस्टमेंट हम कर देंगे, एडजस्टमेंट अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पर कितना एडजस्टमेंट किया। फिर एडजस्टमेंट हम कर देंगे उस अमाउंट का कहाँ पर, अलॉटमेंट पे, ठीक है। फिर हम एडजस्ट कर देंगे उस अमाउंट को जो भी हमारे पास आया कॉल पर। और भी ज़्यादा अमाउंट होगा तो रिफंड कर देंगे। अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लग रहा होगा कि टेबल काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप 2-3 बार इसको बना लोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा ये, ठीक है। और इसी से आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे, क्वेश्चन को कर पाओगे और किसी दूसरे को भी समझा पाओगे, एग्जामिनर को भी आराम से क्लियर होगा कि आपने क्या किया है। रेडी। देखिए फर्स्ट नंबर पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये तीनों चीज़ों को ही यहाँ पर दिखाते हैं ए बी सी कि किस तरीके से हम इनको अलॉट कर रहे हैं। तो सीरियल नंबर ए जिसने डिमांड किया था कितने के लिए, 40,000 को, उसको हमने दे दिया था फुल। जिसने अप्लाई किया था 40,000 के लिए उसको दे दिया हमने 40,000। देखिए ये कॉलम है। ये बी कॉलम क्या है, जिसने अप्लाई किया था 15,000 के लिए उसको हमने कितना दिया होगा, 8,000। 15,000 के लिए अप्लाई जिसने किया उसको हमने अलॉट किया 8,000। सी जिसने अप्लाई किया 5,000 के लिए उसको हमने कितना दिया, ओनली 2,000। 5,000 के लिए अप्लाई किया बट अलॉटेड 2,000, तो ये हो गया। रेडी। अब क्या करें, इसको हम लास्ट में टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, टोटल। ये टोटल यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया इधर की, टोटल यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। अब ये टेबल चेंज नहीं होगा, आगे जितने भी क्वेश्चन आप करोगे ना यही टेबल बनेगा, यही पैटर्न इसका चलेगा हमेशा। एक बार समझोगे, दूसरी बार और समझ आएगा, तीसरी बार, और फिर बार बार इसको करने में आपको आसानी रहेगी। अब देखिए 3 कॉलम हमारे इजीली हमने फिल कर लिए, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। ए बी सी ये। अब ये टेबल जब बनती है कब, कि एप्लीकेशन का जो भी अमाउंट है ना वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। ये क्वेश्चन बिना टेबल के भी किया जा सकता है, लेकिन हम इसको इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे तो आगे भी सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना टेबल कर सकते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कौन सा अमाउंट कहाँ से कहाँ क्या आ गया है, तो इसलिए इसको यहीं पर हम क्लियर कर लेते हैं। ये टेबल कब बनती है, जितना भी एप्लीकेशन के टाइम पर अमाउंट आया है, क्योंकि कुछ ना कुछ हो सकता है कि हमने रिफंड भी किया हो अगर किसी को शेयर नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर तो सबको हम दे रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं एडजस्टमेंट है। ये क्या है, ये एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, ठीक है। क्या एडजस्टमेंट है, एप्लीकेशन के टाइम की क्या एडजस्टमेंट है वो है। अब देखते हैं स्टूडेंट कि सबसे पहले एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आया था वो 3 रुपीज़ था, राइट, एप्लीकेशन के टाइम। तो डियर स्टूडेंट जब इन्होंने 40,000 के लिए अप्लाई किया होगा ना तो इन्होंने पूरा अमाउंट पे किया होगा 3 रुपये, तो यानी 1,20,000 रुपये का अमाउंट इसने पे किया होगा। क्लियर। जब इन्होंने अप्लाई किया होगा
एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो 3 रुपये दिया होगा, तो 40,000 पर इतना पैसा आया होगा। और हमने क्या किया था, इन सभी को पूरे के पूरे शेयर अलॉट कर दिए थे। तो इसका मतलब सारा अमाउंट हमने इनका 1,20,000 रुपये का अमाउंट कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया था, एप्लीकेशन के टाइम पर हमने उनका रख लिया था। अब ऐसा तो है नहीं कि इनको हमने कम शेयर दिए हों, तो जितने इन्होंने मांगे थे उतने दे दिए, तो एप्लीकेशन का सारा पैसा एप्लीकेशन के पास आ गया, कुछ बचता नहीं है। तो यहाँ पर हमने कुछ ट्रांसफ़र नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो बनता है कि 15,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था ना, ओनली हमने 8,000 उनको शेयर दिया। बट एप्लीकेशन के टाइम पर उन्होंने 3 रुपीज़ हम लोगों को सेंड कर दिया होगा एप्लीकेशन का। तो इसका मतलब ये हुआ 14 को 3 से इंटू करेंगे तो आ जाता है 45, इतना अमाउंट उनका आ गया। लेकिन हम ज़्यादा अमाउंट हमने उनको शेयर तो अलॉट नहीं किए, तो उनका जो अमाउंट है ना, सिर्फ हम एप्लीकेशन के टाइम 8,000 शेयर का ही रख सकते हैं, 3 रुपये, यानी 24,000 रुपये। और जो उनका एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हम क्या कर सकते हैं, आगे स्टेज पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अलॉटमेंट पे रख सकते हैं। 21,000 रुपये जो बच गया, 45 में से 24 यहाँ रख दिया, जो बच गया 21 वो यहाँ रख दिया है, राइट। और अगर एक्स्ट्रा बचता तो यहाँ आ जाता। तब आप ये देख सकते हैं कि अब हम 8,000 रुपये पर, समझिए बात को, 8,000 रुपये पर अलॉटमेंट के लिए जब पैसे मंगाएंगे ना 5-5 रुपये, तो अमाउंट कितना चाहिए, 8,000 इंटू 5 दैट इज 40,000। तो 40,000 अमाउंट चाहिए, तो 21 तो आ चुका है ना ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ रख दिया 21। और अगर ये ज़्यादा अमाउंट होता, 40 से भी ज़्यादा, सपोज ये होता 40 से ज़्यादा 45,000, तो 40 रख देते, 5 आगे चला जाता, समझ गए। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पर बचा ही नहीं है अमाउंट। अब आ जाते हैं इस पर, इन्होंने भी 3 रुपये दिए थे, तो 15,000 आया होगा, 5 दिए 15, और लेकिन हम 3 दूनी 6,000 यहाँ पर रखेंगे और 9,000 रुपये हम इसका आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। 3 से इंटू किया, 5 दिया 15,000, लेकिन हमने 2,000 ही शेयर दिया, तो 2,000 पर 3 रुपये के हिसाब से 6,000 बचता था। अब इनका जो 9,000 रुपये का अमाउंट है वो आगे ट्रांसफ़र हमने कर दिया है, ठीक है। देखिए अलॉटमेंट के टाइम कितना चाहिए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगाने हैं हम लोगों को, ये रहा अलॉटमेंट पे 5। अगर हम इसको 5 से इंटू करेंगे तो 10,000 रुपये चाहिए, तो 9 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, 10 चाहिए ऑलरेडी। तो यहाँ पर तो ट्रांसफ़र हम कर ही नहीं पाए हैं, रेडी स्टूडेंट, यहाँ पर हम आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं, और ना ही हमारे पास इतना एक्स्ट्रा अमाउंट आया है कि हम उसको कहाँ पर रख दें, बैंक अकाउंट में रख, मतलब रिफ़ंड कर दें। रिफ़ंड के लिए अमाउंट इतना आया ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल है। अब आप इसका टोटल करें तो टोटल देखिए ये 60,000 है, और ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। 60,000 शेयर थे, लेकिन 50,000 को किस तरीके से हमने अलॉट किया वो हमने यहाँ पर देखा है। टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1,80,000 टोटल। इसका टोटल कर लेते हैं, आ जाएगा 1,50,000, और ये आता है 30,000, 30, ठीक। टेबल ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है, ज़्यादा टाइम हमने इसी में दिया है। अब जनरल एंट्री वैसे ही है जैसे आप लोगों ने सीखे थे, ठीक है। तो जनरल एंट्री स्टार्ट करते तो लिखते, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट सबसे पहले जो आप करते थे, ठीक है, वही जनरल एंट्री है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। शेयर एप्लीकेशन, ठीक है, सबसे पहले यही एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन। तो शेयर एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा आया था ये तो हमें वैसे भी पता है, और हमने जो टेबल बनाई है तो वहाँ से भी देख कर लिख सकते हैं। 1,80,000, 60,000 पे 3 रुपये सभी ने दिए, 1,80,000। वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं भाई, एप्लीकेशन के टाइम पर तो 1,80,000 ही आया ना, एक। अब शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर कैपिटल में। अब जो 1,80,000 रुपये का अमाउंट आया है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि सिर्फ 50,000 का रख सकते हैं। कितने का रख सकते हैं, 50,000 को 3, तो 1.5 लाख रख सकते हैं एप्लीकेशन के टाइम। और ये तो इतना आया। जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम कहाँ पर ले जा सकते हैं, अलॉटमेंट पे। कहाँ ले जा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। एक्स्ट्रा अगर आया तो अलॉटमेंट पे, यस एक्स्ट्रा आया 30,000, ऊपर से देख के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर और भी एक्स्ट्रा आता तो हम बैंक से रिफंड कर देते, बट अभी नहीं है तो इसको देखिए टिक मार देते हैं और एंट्री को लिखते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस होते हैं, जो स्टार्टिंग में बच्चा सीख रहा है तो मिस्टेक यहाँ पर हो सकती है। तो यही दो वो एंट्री हैं जो एप्लीकेशन की यहाँ पर हो जाती है। समझ गए होंगे।
किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। ये एप्लीकेशन की एंट्री हमने कर लिया। हम यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्ट कि 1,80,000 टोटल अमाउंट आया, 50,000 हमने कहाँ कहाँ रखा, देखो 1.5 लाख हमने रखा है यहाँ पर, 30,000 रखा है यहाँ पर, रिफंड किया होता है यहाँ पर, अगर फर्स्ट कॉल पर भी रखा होता तो भी हम यहाँ पर ऊपर टेबल से ही दिखा सकते थे, कैलकुलेशन आराम से यहाँ सब लिखी हुई है, ठीक है। ये यहाँ तक के लिए ही बहुत काम करती है एंट्री, आगे भी क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो उसके बारे में तो बाद में ही बात करेंगे। अब बात करते हैं हम शेयर अलॉटमेंट की। क्या? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो आपको पता ही होगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, राइट। चलिए अब 50,000 ही शेयर इशू किए, एंट्री अब 50,000 से ही होगी, 5 रुपये, ठीक है। 50,000 शेयर पर 2 रुपये, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 50,000 शेयर पर 3 रुपये, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2,50,000 और ये आ जाता है 1 लाख और नीचे आ जाता है डियर स्टूडेंट 1.5 लाख रुपए। बैंक में अमाउंट किस तरीके से आएगा वो आप समझिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। बैंक में किस तरीके से आएगा वो समझिए आप। तो आप ये समझ सकते हैं कि बैंक में जो है ना 2.5 लाख रुपए आना है, बट ऑलरेडी रिसीव्ड हमारे पास 30,000 है, यहां पर लिखा भी है ऊपर, वो तो पहले से आ गया। अब बैंक में नहीं आएगा ना, आप देखो पहले ही बैंक में अमाउंट ज़्यादा आ चुका था, अब वो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही अमाउंट आ चुका है, वो टेबल से भी पता चल रहा है, ठीक है, टेबल हमने बनाई थी वहाँ से भी पता चलता है, यहाँ से भी पता चलता है कि अलॉटमेंट क्रेडिट हो चुका था, ये शेयर अलॉटमेंट 30,000 से पहले ही क्रेडिट हो चुका है, बैंक में अमाउंट आ चुका है। आया तो वो एप्लीकेशन पर था, बट अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हमने कर दिया था। तो इसकी डिटेल दिखाने तो दिखा सकते हैं कि टोटल ड्यू कितना है, टोटल ड्यू है टोटल 2.5 लाख, बट ऑलरेडी पेड कितना है, ठीक है, ऑलरेडी पेड है 30,000 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,20,000 रुपये का अमाउंट आएगा। माइनस करने के बाद तो लिख देंगे यहाँ पर 2,20,000 रुपीज़ क्लियर, ठीक है। एंट्री वैसे ही है, थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन टेबल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं, हमारा जो लास्ट कॉल है वो है फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल इस क्वेश्चन में बोला नहीं है तो नहीं करेंगे, तो सीधा आ जाते हैं फर्स्ट कॉल पर। क्या लिखेंगे? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट और टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो 50,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो ₹3 है, तो 50,000 पर 3 करेंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1,50,000, इतना अमाउंट आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आया है कि नहीं आया, वो देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और अमाउंट कितना आया है शेयर फर्स्ट कॉल पर, ठीक है। पूरा आ जाता तो लिख देते हैं हम लोग पूरा, बट आपको पता है कि पूरा अमाउंट नहीं आया है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख आना था, लेकिन एक पर्सन जिसके पास कितना है 100 शेयर्स हैं, अब 100 शेयर हैं उसके पास, बट उसने 3-3 रुपये का अमाउंट नहीं दिया है। तो आप यहाँ पर देखो, कैलकुलेशन में लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख सकते थे, नीचे यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? टोटल ड्यू है, टोटल ड्यू कितना है स्टूडेंट? 1,50,000। नॉट पेड लिख लेते हैं, नॉट पेड, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, एरियर है। क्या है ये स्टूडेंट? एरियर होता है जो नहीं आया हम लोगों के पास, ठीक है ना। तो एरियर कितना है? तो एरियर कितना है कि 100 शेयर पर 3-3 रुपये नहीं आए हैं, तो ये 300 रुपये का अमाउंट एरियर है। और फिर कितना आ गया? 1,49,700 रुपीज़। कितना है? 1,49,700 रुपीज़ माइनस करने के बाद, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो कॉल इन एरियर होता है ना उसको हम डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? कॉल इन एरियर, ऊपर डेबिट करके दिखा देते हैं। ये देखिए कॉल इन एरियर कितना? 300 आया, कितना? 1,49,700। मंगाया कितना था? 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो ये 2 एंट्रियाँ यहाँ पर हो गई हैं, एक ये है और एक ये सेकंड एंट्री है, राइट, 2। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट करें, एक बार फिर से रिवाइज करें, और फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ना, बहुत आराम से आपको समझ आएगा। एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार कर लें, जिससे कि दूसरे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपकी खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी तरह का कोई इशू आता है तब आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।